हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश तेवतिया पुणे निर्मल महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, अपन उत्तरी अमेरिका में इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे और इंडस्ट्रीज़ में अपन ने जो है लौह इस्पात उद्योग को देख लिया था। अब बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। उत्तरी अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। देखिए सूती वस्त्र उद्योग की अगर अपन बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख उद्योग है। सूती वस्त्रों के उत्पादन में चीन और भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का सूती वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्रों के उत्पादन में सूती वस्त्रों के उत्पादन में यूएसए का चीन व भारत के बाद तीसरा स्थान है। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यह विश्व का 4% वस्त्र उत्पादन करता है। या अपन यूँ कहें कि यहाँ विश्व का 4% वस्त्र का उत्पादन होता है। यहाँ विश्व का 4% वस्त्रों का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में रोड द्वीप के पाटुकेर नामक स्थान पर सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1790 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में 1790 ईस्वी है उसमें रोड द्वीप के पाटुकेर में पाटुकेर नामक स्थान पर सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई। सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई। इसके अलावा क्या है कि जो यूएसए का न्यू इंग्लैंड प्रदेश है, उस न्यू इंग्लैंड प्रदेश में नदियों के किनारे सूती वस्त्र उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो न्यू इंग्लैंड प्रदेश है वो एक प्रमुख प्रदेश है
और वहाँ जो नदियों के किनारे हैं, वहाँ नदियों के किनारे जो है सूती वस्त्र उद्योग का क्या है कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ। उसका कारण क्या था? क्योंकि जो नदियों वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ क्या है कि आर्द्र जलवायु है, नम जलवायु है, सामुद्रिक प्रभाव पड़ता है, नदियों का प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से क्या है कि न्यू इंग्लैंड की जो नदियां हैं और न्यू इंग्लैंड प्रदेश में नदियों के किनारे जो है सूती वस्त्र उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। न्यू इंग्लैंड प्रदेश में नदियों के किनारे सूती वस्त्र उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। अधिक विकास हुआ है। अब बात ये आती है कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ सूती वस्त्र जो उद्योग है उसका जो विकास हुआ है उसके निम्नलिखित कारकों की, या अपन यूँ कह सकते हैं निम्नलिखित सुविधाओं के कारण जो है सूती वस्त्र उद्योग का क्या है विकास हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण, यानी उद्योग के विकास के कारण। तो देखिए संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग का खूब विकास हुआ। तो उसकी निम्नलिखित सुविधाएं हैं, है ना। तो पहली जो सुविधा है या पहला जो कारक है वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख कपास उत्पादक देश है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो क्या होता है, कपास होता है। और कपास उत्पादक देश है, यूएसए क्या है, एक कपास उत्पादक देश है, इसलिए स्थानीय रूप से जो कच्चा माल है वो उपलब्ध हो जाता है। तो कच्चे माल की प्राप्ति अपन यूँ कह सकते हैं नंबर 1 है कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चे माल की प्राप्ति यानी यूएसए एक कपास उत्पादक देश है, एक कपास उत्पादक देश है, इसलिए स्थानीय रूप से कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात यह है कि देखिए पूर्वी जो तटीय भाग हैं वहाँ आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो पूर्वी तटीय भाग है वहाँ जो है सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। तो पूर्वी जो तटीय भाग है वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, आर्द्र जलवायु। और आर्द्र जो जलवायु होती है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल होती है, क्योंकि आर्द्र जलवायु में क्या है कि धागा में जो है नमी बनी रहती है, तो धागा जल्दी से टूटता नहीं है ना। तो इसलिए धागा मजबूत होता है। जैसे अपने भारत की अपन बात करें तो भारत में जो ज़्यादातर सूती वस्त्र उद्योगों का विकास कहाँ हुआ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो वहाँ क्या है कि जो अरब सागर है वहाँ उसकी जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु होने के कारण, है ना, सामुद्रिक प्रभाव पड़ने के कारण, वहाँ की जो नम जलवायु के कारण वो धागा जो है वो मजबूत है।
तो इसीलिए जो है महाराष्ट्र में और आपके गुजरात में जो है सूती वस्त्रों का अधिक विकास हुआ है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसका जो आप पूर्वी तटीय भाग है, पूर्वी तटीय प्रदेश है, वहाँ की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है, और आर्द्र जलवायु के कारण ही वहाँ जो है सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। तो दूसरा जो कारण है वो है आपका आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु तो पूर्वी तटीय प्रदेश में आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल है। अगला जो बिंदु है वो है दक्षिणी राज्यों से कोयला एवं जल विद्युत प्राप्त होती है। भाई पावर के लिए, शक्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल विद्युत की आवश्यकता होती है या कोल की आवश्यकता होती है? तो कोल और जो सस्ती जल विद्युत है वो दक्षिणी जो राज्य हैं वहाँ से प्राप्त की जाती है। तो तीसरा बिंदु है कोयला तथा सस्ती जल विद्युत। यानी दक्षिणी राज्यों से कोयला एवं जल विद्युत प्राप्त की जाती है। जल विद्युत प्राप्त की जाती है। इसके अलावा क्या है कि देखिए कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आसानी से जो पर्याप्त कुशल श्रमिक हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो पर्याप्त कुशल श्रमिक यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्याप्त जो है कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं। इसलिए क्या है कि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास अधिक हुआ है। इसके अलावा है स्थानीय मांग, क्योंकि देश की जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण सूती वस्त्र की स्थानीय मांग अधिक है। तो नंबर 5 है स्थानीय मांग। स्थानीय मांग यानी यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जनसंख्या है, देश की जनसंख्या तथा देश की जनसंख्या तथा सूती वस्त्र की स्थानीय मांग अधिक होने के कारण जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण, प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण स्थानीय मांग अधिक है। तो देखिए संयुक्त जो राज्य अमेरिका है उसमें सूती वस्त्र उद्योग का जो अधिक विकास हुआ है उसका एक कारण है स्थानीय मांग, यानी लोकल डिमांड जो है वो भी यहाँ के उद्योग को प्रभावित करती है। यानी देश की जनसंख्या और यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है, क्योंकि यहाँ की जो आय है
यानी जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण यहाँ स्थानीय रूप से जो है सूती वस्त्रों की अधिक मांग होती है, जो स्थानीय बाजार में ही खप जाती है। इसके अलावा क्या है कि जो बंदरगाहें हैं वहाँ से सूती वस्त्र निर्यात की पूर्ण सुविधा है। बहुत सारे जो बंदरगाहें हैं पूर्वी तट पर, तो वहाँ से क्या है कि सूती वस्त्र जो है वो निर्यात की पूर्ण सुविधा है। इसके अलावा यहाँ रेल तथा सड़क मार्गों का सघन जाल बिछा हुआ है। तो रेल तथा सड़क मार्गों का सघन जाल, रेल तथा सड़क मार्गों का सघन जाल बिछा हुआ है। तथा बंदरगाहों द्वारा सूती वस्त्रों के निर्यात की सुविधा। इसके अलावा यहाँ बृहत जो बाजार है वो उपलब्ध है, क्योंकि जो प्रोडक्ट या जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को खपाने के लिए एक बृहत मार्केट की आवश्यकता होती है, एक बिग मार्केट की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ स्थानीय रूप से उपलब्ध है। तो बृहत बाजार उपलब्ध है। बृहत बाजार की उपलब्धता, तो ये कुछ मेन सुविधाएं हैं, कुछ मुख्य सुविधाएं हैं, कुछ ऐसे कारण रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो यहाँ सूती वस्त्र उद्योग जो है बहुत उच्च अवस्था में पहुँचा, यानी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। उसमें कच्चे माल की प्राप्ति, ठीक है, देखिए यूएसए में एक कपास उत्पादक देश है और कपास जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल है, तो स्थानीय रूप से प्राप्त हो जाता है। तो इससे भी क्या है कि यहाँ के उद्योगों को बल मिला है। इसके अलावा एक चीज़ देखी थी, आर्द्र जलवायु या नम जलवायु, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर है, ठीक है, इसकी उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। और पूर्वी जो तटीय प्रदेश है यूएसए का, वहाँ इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिससे यहाँ का जो धागा है वो मजबूत रहता है और सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार से जो कोल तथा सस्ती जल विद्युत, तो जो कोल या सस्ती जो जल विद्युत है वो दक्षिणी राज्यों से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर्याप्त कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। स्थानीय मांग है, क्योंकि देश की जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण यहाँ जो है लोकल डिमांड ज़्यादा रहती है, स्थानीय मांग ज़्यादा रहती है, तो जो प्रोडक्ट हैं, उत्पादन है, वो खप जाता है। इसके अलावा क्या है, सड़क और रेल मार्गों का यहाँ सघन जाल बिछा हुआ है। बंदरगाहों द्वारा सूती वस्त्र का क्या कर दिया जाता है, निर्यात करने में सुविधा रहती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर थे, कारक थे, जिनकी बदौलत संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग का खूब विकास हुआ है, अधिक विकास हुआ है। अब देखिए, ये तो बात थी यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के विकास की। अब बात करेंगे भाई कहाँ कहाँ किन किन प्रदेशों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। देखिए, अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र, सूती
वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र और सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्रों की अगर अपन बात करें तो निम्नलिखित केंद्र हैं। उनमें पहला है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। पहला है आपका न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। देखिए न्यू इंग्लैंड क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा सा पहले कि भाई जो न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है वहाँ जो नदियाँ हैं उन नदियों के किनारे सूती वस्त्र उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इस क्षेत्र में क्या है कि विशेषकर 1793 में यूएसए की प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है वो रोडदीप पाटुकेर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। देखिए विशेषकर जो प्रोडक्शन है वो 1793 में प्रारंभ हो गया था, यूँ मानिए आप, क्योंकि इसका जो प्रोसीडिंग था वो तो 1790 से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन 93 में जाके जो है प्रोडक्ट वहाँ से प्राप्त भी होने लग गया था, उत्पादन प्रारंभ हो गया था और सर्वप्रथम जो है मिल इसी को माना जाता है। तो इस क्षेत्र की प्रथम जो सूती मिल है वो रोडदीप पाटुकेर नामक स्थान पर स्थापित की गई। यूएसए की प्रथम सूती वस्त्र मिल रोडदीप, ये जो रोडदीप है उसका पाटुकेर नामक स्थान पर रोडदीप पाटुकेर नामक स्थान पर स्थापित की गई। इसमें क्या है कि न्यू बेडफोर्ड, लॉबेल, बॉस्टन, बारेस्टर, लॉरेंस, इसमें बॉस्टन, इसके अलावा क्या है बारेस्टर, लॉरेंस, प्रोविडेंस तथा मैनचेस्टर या मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सूती वस्त्र निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जहां सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र के 90% जो कारखाने हैं, यानी 90% जो कारखाने हैं वो रोडदीप तथा मैसाचुसेट्स जो राज्य हैं उन राज्यों में स्थित हैं। यानी इस प्रदेश के 90% कारखाने, इस प्रदेश के 90% कारखाने रोडदीप तथा मैसाचुसेट्स राज्यों में
राज्यों में स्थित हैं। सबसे ज़्यादा इन 2 राज्यों में लगभग 90% कारखाने यहाँ फैले हुए हैं। इसके अलावा क्या है कि देखिए, ये जो प्रदेश है वर्तमान में यूएसए का 15% वस्त्र निर्माण करता है। यह प्रदेश वर्तमान में यूएसए का 15% वस्त्र निर्माण करता है। और यहाँ वस्त्रों का निर्माण जो है किया जाता है। दूसरी बात यह है कि 1925 ईस्वी तक यह जो क्षेत्र है, न्यू इंग्लैंड जो क्षेत्र है, वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक प्रमुख क्षेत्र था। लेकिन इसके पश्चात प्रदूषण तथा परिवहन आदि समस्याओं के कारण यहाँ जो उत्पादन है वो धीरे धीरे घटने लगा है। इस प्रदेश का जो महत्व है वो घटने लगा है। दूसरा है मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। दूसरा प्रदेश है मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। मध्य अटलांटिक तटीय जो क्षेत्र है वो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।